The nation's voice, Bharat Today News. न्यूज से मैं भगत मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 20 अनुपम कुंज जो पॉकेट 15 में। जिस तरह से देखा जाए मैं इस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति बस्ती सुधारीकरण में यहाँ पर एक बारात घर कुछ बहुत सालों बाद यहाँ पर एक बारात घर की स्थापना कैबिनेट मंत्री रविंदर श्री इंदिरा सिंह जी ने आके यहाँ पर उद्घाटन किया और जनता को बहुत ज्यादा उत्साह से बताया कि ये 2 साल बाद आपका बारात घर यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और जो फालतू के पैसे यहाँ पर बैंकेट हॉल में इधर उधर दिया जाते थे अब वो दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर एक रोहिणी सेक्टर 20 में यहाँ पर एक बारात घर बन के तैयार हो जाएगा। दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत यहाँ की जनता ने आभारी कर 32 सालों का इंतजार जिस तरह से आपने बताया यहाँ पे मंच से और आज यहाँ के क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है किस तरीके से और वो भी खास तौर पर अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। ये 32 वर्षों का सफ़र नहीं है, ये सफ़र होता है जब अटल जी की सरकार देश के अंदर बनी। जब बाबा साहब की पहली प्रतिमा संसद के अंदर लगाई तो हमने तय कर दिया था कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी, तत्पर रहेगी। उसी के मार्गदर्शन को देखते हुए हम आगे बढ़े और देश की कमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली। बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी ऐसे स्थान थे पंच तीर्थ बनाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। गरीबों के लिए ऐसी योजना है जिससे कि उनका उद्धार हो, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया। और आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन से उनका शोषित वंचित समाज के पूरे प्रति पूरी निष्ठा के कारण से आज सेक्टर 20 के अंदर ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर 32 वर्षों से ये जगह तो थी पर बाबा साहब के नाम पर या इस जगह पर जहाँ दलित समुदाय के अधिकतर लोग रहते हैं उनके उद्धार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने इस जगह को सुनिश्चित किया और आज इसका भूमि पूजन करके सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के नाम पर देने वाले और इस भवन का नाम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहने वाला है। लगभग कितने समय तक बनकर तैयार? 2 साल के अंदर इसकी समय सीमा है। 2 साल के अंदर आपको उसके उद्घाटन में बुलाएंगे, सभी मीडिया बंधु फिर यहाँ पर रहेंगे और ये बाबा साहब के नाम का 2 साल बाद इसी दिन दोबारा इसका उद्घाटन करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि। कितनी लागत से इसका निर्माण हो रहा है और जनता को 3 करोड़ 62 लाख रुपए की इसकी लागत है जो कि SC/ST मंत्रालय द्वारा ही दिया गया है। ये मंत्रालय का मंत्री मैं ही हूँ गलती से, पर इस बार दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार ने जहाँ पूर्ववर्ती सरकार होती थी इस फंड को कभी लगाती ही नहीं थी, लगाती थी तो लैप्स हो जाती है तो इसका देखना ही नहीं होता था। इस बार दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट को भी बढ़ाया और लोगों के बीच तक वो कार्य करने की भी योजना बनाई जिसके कारण से आज इस जगह का उद्धार हो रहा है और बाबा साहब भीमराव। मंत्री जी इसमें सुविधाएं क्या क्या मिल पाएंगी? कम्युनिटी सेंटर होगा, पूरा AC होगा, डबल स्टोरी होगा और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी NGO के माध्यम से कोई भी कार्य है ऐसा भी जैसे इस क्षेत्र के अंदर अभी आरोग्य मंदिर नहीं है, उसकी व्यवस्था अटल कैंटीन नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाएं भी यहाँ करके इस भवन का निर्माण कराएंगे।